Assalamualaikum. Today I'm here to teach you principles of accounting ICOM part 1. Author name is Suhail Afzal and Mohammad Arif Chaudhry. आज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग, जो कि पहले क्वेश्चन कर रहे हैं अकाउंटिंग का। तो प्रैक्टिकली तो हमने देखना है कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट टाइम है, बेसिक है इजी, समझना ज़रूरी है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आगे समझने में आसानी होगी। ये क्वेश्चन है हमारे पास अकाउंटिंग इक्वियन के। तो अकाउंटिंग इक्वियन क्या होती है, ये चीज़ें हमने पीछे थ्योरी में पढ़ी होंगी आपने। अकाउंटिंग इक्वियन जो है वो हमारे पास उसका क्या फॉर्मूला है, एक तरह का एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी के जो है इक्वल आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे इस तरह से। तो हम लोगों का सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और साथ साथ मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी ताकि आपको इजी हो समझने में। बेसिक है, यही समझना ज़रूरी है, तो आपने अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमारे पास है मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹84,000। मिस्टर अली कौन है? ऑनर, ठीक है। तो इसने जो है बिजनेस स्टार्ट किया कितने का? 84,000 का। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले ये ध्यान में रखें। जब भी बिजनेस स्टार्ट की जाती है तो एक तो इन्होंने कहा कि कैश लेकर आ रहा है। तो कैश लेकर आया है तो क्या आया, मतलब पहली चीज़ कौन सी है? कैश। एक कैश आया है। दूसरा, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा कैपिटल तो होता ही है ना, क्योंकि कैपिटल ही तो सारा काम करता है। बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैपिटल, लार्ज कैपिटल। तो कैपिटल ये भी लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यानी इस फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं? एक कैश आ रहा है और दूसरा हमारे पास आ रहा है कैपिटल। तो ये दो चीज़ें आ रही हैं, तो इसको हमने किस तरह से लिखना है ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। स्टार्ट है तो इसको अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ और साथ ही बताती हूँ कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को जी। तो यहाँ पर मैंने बना लिया है, क्वेश्चन की फॉर्मेट पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। हमारा चैप्टर 2 है, उसके बाद मैंने चैप्टर का नाम भी लिख दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है एसेट्स और पीछे यहाँ पर पूरी जगह छोड़ दी है। और अगर इसी के साथ हम दूसरे पेज में सामने देखें तो मैंने यहाँ पर लिखा है लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी और दरमियान में इस तरह से ये कॉलम्स में लिख दिए, ठीक है। तो दरमियान में हमने लाइन लगा ली, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है? अब हमारे पास मैंने जैसे कि बोला है कि एसेट्स जो है वो किसके इक्वल है? एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो आगे लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, इस तरह से हमने बना लेना है। अब हमने लिखना किस तरह से? एसेट्स हमारे पास क्या होता है? असासा, जो हमारी चीज़ें होती हैं जैसे कि कैश, गुड्स, फर्नीचर, ये सब कुछ हमारे क्या है? असासे हैं, यानी एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज लोन, और ऑनर्स इक्विटी हमारा कैपिटल होता है, ठीक है। अब हम लोग ने सबसे पहले बात की थी कि हमारे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो चीज़ आ रही है वो है कैश और कैपिटल। तो अब कैश हमारा आएगा एसेट्स में और ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल। अब कैपिटल हमारा क्या है, जैसे कि बात कर चुके हैं कि अली जो है वो इसका ऑनर है, ठीक है। तो हमने अली की जितनी भी चीज़ें होंगी इसमें सारी ट्रांजैक्शन जिसकी भी आ रही हैं वो किसकी आ रही हैं? अली की, ठीक है। तो हम ऊपर ऐसे करके लिख देते हैं कि हमें ईजी हो, ताकि अगले बंदे को भी समझने में ईजी हो, ठीक है। तो अलीज कैपिटल ऐसे करके हमने लिख दिया कि अली का कैपिटल हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और लाइबिलिटीज़ के दूसरे वर्ड्स में कहा जाता है क्रेडिटर्स, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं एसेट्स में। तो एसेट्स में हम लोग कह देते होते हैं जो चीज़, जैसे कैश आ रहा है तो हम कैश लिख देते हैं, फिर गुड्स आ रहा है गुड्स लिख देते हैं, फर्नीचर आ रहा है इस तरह से यानी जो चीज़ें आ रही होती हैं हम वहाँ पर लिखते जाते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास आ रहा है कैश, तो हमने यहाँ पर लिख देना है कैश, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कैश लिख दिया। अब हमारे पास हम लोगों की फर्स्ट जो एंट्री है हमने उसको ऐसे से लिख देना है, ऐसे। और यहाँ पर कैश कितना आ रहा था? 84,000, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है कैश। अब उसके बाद आ जाते हैं हम कैपिटल पे। लाइबिलिटीज़ को हम बाद में देखते हैं, पहले हम कैपिटल की बात कर लेते हैं। कैपिटल भी आ रहा है हमारे पास 84,000, जितना हमारा कैश आ रहा है उतना ही हमारे पास कैपिटल भी आ रहा है। लाइबिलिटीज़ में आते हैं तो लाइबिलिटीज़ हमारे पास इस बार कोई नहीं है, ठीक है। तो हमने ऐसे नील लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद हम सेकंड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड ट्रांजेक्शन, ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। अब इसने गुड्स परचेज की हैं कितने की, 13,000 की। तो अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी दो चीज़ें आ रही हैं, एक गुड्स आ गया और दूसरा कैश आ गया। अब गुड्स और कैश यानी दो चीज़ आ रही हैं। गुड्स हमारा असासा है यानी एसेट है, और कैश जो है, सॉरी कैश तो आ नहीं रहा, कैश हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, क्यों, हम जब भी गुड्स परचेज करते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, तो आपके पास से कैश आ रहा होता है या जा रहा होता है, कैश जा रहा होता है। तो हम लोग ने कैश को माइनस करना है, गुड्स प्लस करनी है, क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रही होती हैं, इसलिए गुड्स को प्लस कर देना है। और कैपिटल में हमारे पास कुछ नहीं आता, क्यों, क्योंकि हमारे पास कैपिटल में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है, हमारे पास से कैश जा रहा है, बस हमने दो चीज़ें लानी है इसमें, कैश और गुड्स, ये दो चीज़ें हैं। तो हमने इन दो चीज़ों को कैसे से पुट करना है, अगर कोई चीज़ माइनस में हो तो वो कैसे करेंगे, ये अब मैं आपको बताती हूँ रजिस्टर पे। ओके, तो आप लोग ये बात जहन में बिठा लें कि हमारे पास ऐसा होता है कि कभी कभी कैपिटल नहीं आता। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कैपिटल हमेशा आए। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक गुड्स और दूसरी कैश। कैश हमारे पास से जा रही है और गुड्स हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो अब यहाँ पर मैंने लिख लिया है कैश और गुड्स का। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास पहले सिर्फ फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए हमें सिर्फ कैश की ज़रूरत थी, तो हमने सिर्फ कैश लिखा था एसेट्स में। अब हमारे पास गुड्स भी आ रहा है, तो हमने इसके साथ प्लस डाला और यहाँ पर गुड्स ऐड कर दी। ठीक है, तो यानी जो भी हमारे पास एसेट्स आते जाएंगे, यहाँ पर हमने उस तरह से ऐड करते जाना है। अब हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक कैश और प्लस गुड्स। ठीक है, तो अब कैश हमारे पास से दूसरी ट्रांजैक्शन में हमने की थी गुड्स परचेज। तो परचेज जब भी करते हैं तो हमारे पास से कैश क्या होता है, जा रहा होता है, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपके पास से कैश जा रहा होता है। आप जो भी हम लोग अकाउंटिंग में ऐसा होता है कि हमने खुद को रख कर सोचना होता है। ठीक है, तो आप अपने आप को खुद रखें और कहें कि भाई मैंने ये चीज़ खरीदी है, अब मेरे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है या आ रहा है। तो आपने इस तरह से करके सोच के तो फिर लिखना है। ठीक है, तो अब हमारे पास से कैश जा रहा है, तो इसलिए हमने माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर माइनस हम लिखने से अच्छा है कि हम यहाँ पर ब्रैकेट डालें, क्योंकि अकाउंटिंग में ब्रैकेट डाला जाता है माइनस को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो आपने इस तरह से ब्रैकेट डाल लेना है, ये निशान है माइनस का। ओके, अब कैश क्या है हमारे पास, यहाँ पर माइनस हो रहा है 13,000 से, और गुड्स हमारे पास आ रही हैं, तो जब आ रही होती हैं तो तब हमारे पास से वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग ने प्लस 13,000 इस तरह से लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है वो देख लें। जब भी हमारे पास इस तरह से दो ट्रांजैक्शंस हो जाएं, ठीक है, अब हमारे पास जब भी यानी एक लाइन में दो हो जाएं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसके बाद बैलेंस कर लेना है। अब हमारे पास दो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी थी, अब हमने बैलेंस कर लिए। ठीक है, तो बैलेंस किए किस तरह से, वही 84,000 में से माइनस किए 13,000, तो 71,000 आ गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो हम लोग ने नीचे क्या लिखा था, 13,000, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर 13,000 लिख लिया। ये हमारे पास था एसेट साइड। अब अगर देखी जाए कि लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी में क्या हुआ होगा, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमारे पास पहली दो ट्रांजैक्शंस में लायबिलिटीज का कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए वो नील आया है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। और तीसरी जब बैलेंस की है हमने, तब भी हमारे पास कुछ नहीं था, इसीलिए हमने नील ले दी है। तो लायबिलिटीज का हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब ऑनर्स इक्विटी देख लेते हैं। ऑनर्स इक्विटी की पहली ट्रांजैक्शन में हमारे पास आया था कैपिटल 84,000। दूसरी ट्रांजैक्शन में हमारे पास कोई कैपिटल नहीं था, इसलिए हमने लिख दिया नील। ठीक है, और फिर जब बैलेंस किया तो हम लोगों का इसका टोटल जो आया वो क्या आया, 84,000, तो हमने वो लिख दिया। अब यहाँ तक हमारी यानी 2 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं और एक हमने बैलेंस भी ले लिया है। अब आ जाते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन में। अब तीसरी ट्रांजैक्शन में इसने क्या है, ही परचेज्ड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। इसने फर्नीचर परचेज किया है और इसकी प्राइस कितनी है, 2,000। ठीक है, तो अब हमारे पास फर्नीचर, अच्छा गुड्स और फर्नीचर चेंज चीज़ है। ठीक है, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, जब भी कोई फिक्स्ड एसेट आ जाए तो हमने उसको उसके नाम से करना है, वरना अगर हमारे पास गुड्स आई तो हम लोगों ने गुड्स ही रखना है। पर अगर फर्नीचर आ जाता है तो उसको हमने गुड्स में नहीं लाना। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड एसेट है। हमारा फिक्स्ड एसेट कौन से हैं, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह की हमारे पास जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, लैंड, ये सारी जितने भी हैं ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, तो हमने इनका एक अलग अकाउंट बनाना है।
तो हमारे पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, एक आ रहा है फर्नीचर और दूसरा हमारे पास आ रहा है गुड्स, और सॉरी कैश, गुड्स हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो कैश और फर्नीचर आ रहा है। अब कैश जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास कैश क्या होता है, जा रहा होता है, तो हमने कैश माइनस कर देना है, जैसे हमने ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में कैश को माइनस किया, उसी तरह फिर हमने प्लस कर देना है फर्नीचर के अकाउंट में 2000, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बस आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं आना। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो अब हमारे पास आ गई थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमारे पास एडिशन किसका हो रहा है, अब फर्नीचर का, ठीक है। तो हमारे पास फर्नीचर हमने परचेज किया है और कैश हमारे पास से जा रहा है। तो कैश जा रहा है, जैसे कि ये हमारी ट्रांजैक्शन, ठीक है। हमारे पास क्या कैश कितना जा रहा है, 2000। हमने कितने का फर्नीचर परचेज किया, 2000 का, इसलिए हमारे पास से कैश कितना जा रहा है, 2000। उसके बाद गुड्स हमारे पास कुछ नहीं है, नहीं आ रही, इसी वजह से हमने इस तरह से करके नील लिख देना है। उसके बाद आया फर्नीचर, तो फर्नीचर में हमने 2000 प्लस करना है, क्यों, क्योंकि हम जब भी परचेज करते हैं तो वो चीज़ हमारे पास आ रही होती है, तो इसीलिए हमने उसको प्लस कर लेना है। ये थी हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन। अब थर्ड ट्रांजैक्शन के बाद हम लोग ने इसको ऐड कर लेना है, क्यों, क्योंकि अब जैसे ये दो हुई थी तो हमने बैलेंस कर लिया, फिर अब ये दो हो गई है तो अब हमने फिर से बैलेंस कर लेना है, बस हर लाइन में दो आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गई दो, अब हमने इनका बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करेंगे 71,000 को माइनस करेंगे 2000 में, तो हम लोग ने क्या आ जाएगा हमारे पास 69,000, और फिर जब 13,000 यहाँ पर नील है तो यानी इसकी टोटल अमाउंट लिखनी, तो जो 13,000 है वो वैसे के वैसे ही यहाँ पर नीचे आ जाएगा। फिर आ गया है 2000, तो 2000 सिर्फ अकेला है, इसीलिए उसको भी हमने वैसे ही नीचे उतार लेना है। और रही बात लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी की, ये बिल्कुल वैसा ही होगा, नील और 84,000, जैसे यहाँ पर हमारे पास नील ही आ रहा है, ठीक है। जहाँ पर बैलेंस करना था वहाँ पे भी नील आया है। और अगर इसी के साइड पे देखें हम ऑनर्स इक्विटी, तो ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारा ये था बैलेंस पहले वाला, फिर उसके बाद जब हमने दोबारा की थर्ड ट्रांजैक्शन तो उसमें हमारे पास कैपिटल नहीं आ रहा था, इसलिए हमने नील लिख दिया है, और जब इनका बैलेंस किया आपस में तो हमारे पास 84,000 आया, तो हमने वैसे ही यहाँ पर लिख दिया। अब आ जाते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन में। अब यहाँ पर है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000 कॉस्टिंग ₹1,800। अब हमारे पास दो तरह की यहाँ पर अमाउंट्स आ रही हैं। इन्होंने पहले कहा है कि इसने सेल किए गुड्स कितने में, 3,000 की, ठीक है, 3,000 की सेल की हैं। तो जब भी सेल करते हैं तो कैश हमारे पास क्या हो रहा होता है, आ रहा होता है, कैश आ रहा होता है और गुड्स जा रही होती हैं, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। अब हमारे पास आ जाता है कि गुड्स परचेज की 3,000 की, ठीक है, और कॉस्टिंग ₹1,800 है। इसका क्या मतलब है, कॉस्टिंग रुपीज़ यानी ये जो गुड्स थी इसकी असल कीमत कितनी थी, इसकी क्या वैल्यू थी, इसकी क्या वर्थ थी, वो क्या है 1,800, और ये परचेज सेल कितने की है 3,000 की। तो हमने जो जब हम लिखेंगे गुड्स में अमाउंट लिखेंगे हम 1,800, क्योंकि हमने गुड्स की क्या वैल्यू थी, क्या वर्थ है 1,800, और जो हमने जितने की सेल की है यानी कैश जो है जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास 3,000 हम लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास ये हमारे पास आई है, यानी इतना कैश थी है और उस गुड्स की इतनी कीमत थी। कॉस्टिंग का मतलब कीमत होता है, तो हमने वो लिख देना है, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे कैसे, और इसमें हमारे पास कैपिटल भी आ रहा है, क्यों, जब भी हमारे पास कोई प्रॉफिट हो जाती है इस तरह से तो हमने वो कैपिटल में ऐड करना होता है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ये सारी बातें मैं अब आपको फोर्थ ट्रांजैक्शन में बताऊंगी। ये है अब हमारे पास फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या, सबसे पहले हम पहले कैश को देख लेते हैं, ये हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जब भी हम सेल करते हैं कोई चीज़ तो हमारे पास कैश आ रहा होता है, तो कैश हमारे पास कितना आ रहा था 3,000, तो हमने 3,000 यहाँ पर प्लस कर दिया। उसके बाद गुड्स थी हमारे पास, गुड्स हमने सेल की थी, ठीक है, कितने की सेल की 1,800, क्योंकि कॉस्टिंग रुपीज़ क्या आती है हमारे पास 1,800, तो जो कॉस्टिंग रुपीज़ होती है वो उतनी होती है गुड्स की वर्थ, तो हमने वही लिखनी होती है, ठीक है। गुड्स में अगर हमें वो गिवन है तो हमने वैसे ही लिखना है, नहीं तो हमारे पास जितने की सेल या परचेज हुई है तो वही अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर में हमारे पास कुछ नहीं आ रहा क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं हुई, तो हमने इस तरह से नील लिख देना है। ये थी हमारी फोर्थ ट्रांजैक्शन की ये एसेट्स की। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज एंड ऑनर सिक्योरिटी में। लायबिलिटीज भी यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ये नील है, ठीक है।
नील आ रही है तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अब आ जाते हैं ऑनर्स इक्विटी में। ऑनर्स इक्विटी में हमारे पास कुछ चेंजिंग हो गई है यहाँ पर। अब क्या हो गया है, मैंने जैसे कि कहा कि 3000 की इन्होंने सेल की है और यहाँ पर वर्थ कितने थी गुड्स की 1800, तो यानी इनको प्रॉफिट हुआ। तो जब हमने 3000 में से 1800 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1200, ठीक है। तो ये जो 1200 आया ये हमारे पास कहाँ पर आ जाता है, ऑनर्स इक्विटी में। ये जो हमारा प्रॉफिट है ये हमारा कैपिटल हो गया, ठीक है। 3000 में से 1800 को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो जो प्रॉफिट है वो कहाँ पर आ जाएगा, ऑनर्स इक्विटी में। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1200। तो जब इसका बैलेंस किया इन दोनों का तो हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है। तो हमारे पास क्या आ गया, 85200। और इस साइड का बैलेंस करेंगे जब लाइबिलिटीज का तो यहाँ पर आ जाएगा नील। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नील आया। अब आ जाते हैं एसेट्स के बैलेंस में। एसेट्स के बैलेंस साइड पे देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास इसका बैलेंस लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 69,000 में 3000 प्लस करेंगे 72,000, फिर 13,000 में 1800 को माइनस करेंगे तो 11200 और 2000 में नील है तो इसलिए हमने बस सिर्फ 2000 लिखना है जो कि एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया ये बैलेंस फोर्थ का। अब हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है वो है ही पेड सैलरीज ₹1200। अब जब भी सैलरीज पे करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ आती है, क्या कैश जा रहा है, ठीक है, सिर्फ कैश आ रहा है और कोई चीज़ आ रही है, सैलरीज आ रही है, मगर सैलरीज का हमने अकाउंट नहीं इस तरह से बनाया क्योंकि वो हमारा एसेट में नहीं आता, ठीक है। हमारे पास एसेट्स क्या चीज़ होती है, हमारे पास इनकम क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक्सपेंसेस क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी आपने पीछे थ्योरी में पढ़ ली होगी, आई होप सो। तो अगर नहीं पढ़ी तो आपने पीछे से ये सारी चीज़ें पहले पढ़नी है, देन ही आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, ओके। तो हमारे पास आ गई है यहाँ पर एसेट्स में हमारे पास सिर्फ एक चीज़ आ रही है वो है कैश, ठीक है। तो ये जो कैश आ रहा है हमने वो लिख लेना है और दूसरी हमारे पास एक और चीज़ आ रही है वो आ जाती है कैपिटल। अब कैपिटल में कैसे आ रहा है, वो इस तरह से आ रहा है कि हमारे अपने एक एसेट से एक चीज़ जा रही है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ जा रही है तो वो हमारे कैपिटल में से लेस तो होगी क्योंकि ये जो हमारे पास हमने जो सैलरीज पे की हैं वो हमने अपने बिहाफ से पे की हैं, ठीक है। तो जब भी हम अपने बिहाफ से पे कर रहे हैं तो हमारा जो कैपिटल है उसमें से वो जा रही होती है। तो इसीलिए हमने कैपिटल में से 1200 को माइनस करना है और हमने कैश में से भी इसको माइनस करना है, ठीक है। तो दोनों साइड से माइनस हो जाएगा तो किस तरह से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देख लें जी। तो ये है हमारे पास फिफ्थ ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने सैलरीज पे की हैं, जब से पे करते हैं तो हमारे पास क्या कैश जा रहा होता है, तो कैश हमारे पास से क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट यानी माइनस, ठीक है। तो जा रहा है तो हमने इसको लेस में लिख दिया एंड देन हमारे पास गुड्स नील, फर्नीचर नील। क्यों, क्योंकि हमने कुछ भी परचेज नहीं किया जो कि ये आता है या फिर हमने सेल नहीं किया जो कि ये जाता, इसलिए हमारे पास सिर्फ कैश आया है 1200। सैलरीज हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो हमारा एसेट नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि अगर हमारे पास ऑनर्स इक्विटी में हमें लिखना है सैलरीज के बारे में तो वो हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे। तो ऑनर्स इक्विटी में जैसे कि हमारे पास आ गई है ये ट्रांजैक्शन, यहाँ पर हमने 1200 लिखा है, वो क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पे करते हैं अपने बिहाफ से या अपने ऑन से, ठीक है, तो वो हमारे पास से लेस होती है। तो कैपिटल में से जब लेस हो रही है तो वो क्या हो रहा है 1200, जो कि हमने जितनी सैलरी पे की है, तो जो सैलरी पे की है वो हमारे पास 1200 थी तो वो हमने यहाँ पर लेस कर दी। अब जब इसका बैलेंस कर लें तो हमारे पास 85,200 में से 1200 को माइनस किया तो दोबारा 84,000 आ जाता है और लाइबिलिटी साइड देखी जाए तो वो अभी भी नील है, ओके। तो आ जाते हैं एसेट्स के बैलेंस की तरफ। एसेट्स के बैलेंस में हमने 72,000 में से 1200 को माइनस करना है, तो जब इनको माइनस किया आप इसमें तो हमारे पास आ गया 70800 और यहाँ पर हमारे पास नील है इसलिए यहाँ पर सिर्फ वो अमाउंट आएगी जो हमारे पास बैलेंस था, ठीक है। 11200 का हमने एज इट इज लिख दिया, फिर हमारे पास 2000 था ये भी एज इट इज लिख दिया। अब जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, जैसे कि हमारी जो इक्वेशन थी अकाउंटिंग इक्वेशन वो क्या कहती है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी का जो आंसर है वो एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। तो जब इन सब को सॉल्व करेंगे हम, ये जो हमारे पास लास्ट बैलेंस आया है तो हमारे पास इसका क्या आंसर आता है 84,000। तो हमने ये लिख लेना है
तो इन सब को प्लस करने का हमारे पास आंसर आया 84,000। 84,000 क्या है हमारे पास? एसेट्स। और यहीं पर हमारे पास ऑनर्स इक्विटी और लाइबिलिटीज को प्लस किया तो वो भी हमारे पास 84,000 आता है। तो एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी ट्रू है। अगर आपके पास आंसर दोनों साइड्स का सेम आता है तो मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। और जब हम इस तरह से लिखते हैं तो ये जो हमारे पास एसेट्स है, ये एसेट्स और लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी को अगर कहा जाए एक वर्ड में तो वो होता है इक्विटीज। तो हमने वो लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा एसेट्स और यहाँ पर इसका हमने ऐसे से लिखा इक्विटीज, ठीक है। इक्विटीज हमारे पास कितनी है? 84,000। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी, आपको मज़ा आया होगा। अगर तो आपको समझ आई है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर फिर भी बताइएगा। तो मैं आपको आई होम फुली गाइड करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।